हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा न्यूज़पेपर सेगमेंट है जिसमें मैं अलग अलग अखबारों से, अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट से खबरें लेता हूँ और सारी आपको एक जगह पर बताता हूँ, ताकि छोटे से वीडियो में आपको पता चल सके खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है। तो आज भी खबरें सारी मैंने एक जगह पर कर ली और अब आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। कल का मैच अगर आपने नहीं देखा, डे 1 था, तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड और भारत के बीच में जो कि चल रहा है लीड्स में। अगर आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर मैं समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। भारत की तरफ से खराब प्रदर्शन देखने के लिए मिला। पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं। टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 78 रन बना पाई और इंग्लैंड के गेंदबाज होते वो पूरी तरह से हावी रहे टीम इंडिया के ऊपर। जेम्स एंडरसन, पिछले मैच में कहासुनी हुई थी प्लेयर्स के बीच में, जेम्स एंडरसन भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब की बार उन्होंने आकर के अपनी गेंद से प्रदर्शन किया है। अपने जो उनका जो जवाब एक तरह से बोल सकते हैं आप, उन्होंने गेंदबाजी से दिया है और 3 विकेट उन्होंने शुरुआत के छटका दिए थे भारत को। जो शुरुआती 3 विकेट थे वो एंडरसन ने ही लिए थे और उसके साथ ही इंग्लैंड ने पूरी तरह से दबाव बना दिया था। अब जब टीम इंडिया गेंदबाजी के लिए आई तो इंग्लैंड की टीम एकदम फ्रीली खेलती हुई दिखाई दी। वहाँ पर 120 रन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने लगा दिए, ओपनर्स ने लगाए हैं और अभी भारत को एक भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तो ये एक खबर थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, नासिर हुसैन और सुनील गावस्कर दोनों कमेंट्री कर रहे हैं। आपको पता हो, कमेंट्री के बीच में दोनों के बीच में तीखी बहस की तरह से एक चीज़ हुई, अब जो कॉन्वर्जेशन हुआ और ये ऑन एयर हुआ था। अब दरअसल नासिर हुसैन ने पिछला जो मैच हुआ था उसको मैच को के बाद में एक कॉलम लिखा था एक अखबार में और उन्होंने बोला था कि जो ये वाली टीम है इंडिया की, इसको आप किसी भी तरह से मैदान पर नहीं धमका सकते। पुरानी टीम्स के कंपैरिजन में पुरानी टीम्स को धमकाना, पुरानी टीम्स को एक तरह से बुली करना आसान था, लेकिन इस टीम को बुली करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसी बात पर सुनील गावस्कर ने पूछा कि आप पुरानी पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं वो किस समय की टीम के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरी टीम के लिए ऐसा कह रहे हैं जब मैं खेलता था तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगा। नासिर हुसैन ने दरअसल बोला था कि जो विराट कोहली की टीम अभी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जो बिहेवियर इनका रहता है, बुली अगर कोई करता है तो पूरी तरह से पलट के जवाब देते हैं और जिस तरह से एक टैकल करते हैं सिचुएशन को, सौरव गांगुली की जो टीम थी उसकी यहाँ पर उनको झलक दिखती है। और इसी बात के ऊपर गावस्कर ने उनसे ये सब पूछा था ऑन एयर, ये कमेंट्री के दौरान की मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। उसके बाद में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर जो है हमारी आरसीबी से एक नया नाम जुड़ा है और जॉर्ज गार्टन, इंग्लैंड के जो तेज़ गेंदबाज हैं, उनको टीम में शामिल किया गया है। और दरअसल कल खबर आई थी आरसीबी की तरफ से और इन्होंने 44 मैचेस के आसपास खेले हैं और माफ़ कीजिएगा, 44 इनके विकेट्स हैं अभी और 30 मैचेस के आसपास इन्होंने खेले हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो 121 के आसपास से के स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो करते ही हैं। तो आरसीबी को यहाँ पर थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल सकता है इनका, और ज़्यादा इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी ने खेला नहीं है, तो एक वो सरप्राइज़ यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है बाकी टीम्स के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ी हुई। अब लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की जो जीत हुई थी उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स अपडेट हुए हैं, टीम इंडिया अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर आ गई है WTC की, और उसके ठीक नीचे है पाकिस्तान। अब इंडिया के रेटिंग्स की बात करेंगे तो 14 पॉइंट्स भारत के पास में हैं और पाकिस्तान के पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 12। तो अब देखते हैं तीसरा टेस्ट मैच जो अभी चल रहा है इसका क्या रिजल्ट होता है और उसके बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल होता है। उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा वेदर रिपोर्ट की तरफ। आज का जो हाल रहेगा वेदर का वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। आज गेंदबाजों के लिए मददगार दिन होगा, क्योंकि मैदान पर आप देखेंगे तो जितने भी समय मैच चलेगा पूरे टाइम पर क्लाउड्स आपको मैदान में दिखते रहेंगे और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज भारतीय गेंदबाजों को मदद मिलेगी और सफलता भी उनको मिलेगी मैदान में। अब उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है लॉर्ड्स टेस्ट मैच हुआ था, चल रहा था, कहासुनी हुई प्लेयर्स के बीच में, लेकिन ये कहासुनी लॉर्ड्स में लॉन्ग रूम जो है वहाँ तक चली गई थी। ऑफ द फील्ड भी प्लेयर्स के बीच में नोकझोंक हुई थी, कहासुनी हुई थी। और एक अखबार में ये रिपोर्ट पूरी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि मैदान पे तो जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन प्लेयर्स आपस में लॉन्ग रूम में भी जाकर के भिड़े थे। विराट कोहली और जो रूट के बीच में वहाँ पर कहासुनी हुई थी, प्लेयर्स आपस में इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन सिर्फ ये वर्बल एक तरह से बोल सकते हैं आप, अब कहासुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था बस। ये एक रिपोर्ट थी। उसके बाद में अभी जो मैच चल रहा है उसमें मोहम्मद सिराज के साथ में क्राउड ने मिसबिहेव किया है और मोहम्मद सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, उनके ऊपर गेंद फेंकी गई और क्राउड से
और ऐसा ऋषभ पंत से मैच के बाद पूछा गया, तो डे खत्म होने के बाद पूछा गया तो ऋषभ पंत ने बताया कि ऐसा हुआ था। और विराट कोहली जब उनको पता चला तो विराट कोहली ने एग्रेशन में उनसे ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड में आ रही थी सिराज के ऊपर क्राउड की तरफ से, उनको वापस बाहर करने के लिए कहा। तो ऋषभ पंत ने ये बताया और क्राउड ने मिसबिहेव किया था सिराज के साथ में। उसके बाद अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। 2 खबरें हैं वहाँ से, जल्दी से वो आपको मैं बता देता हूँ। रवि दहिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होने वाली है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और उसकी वजह जो है वो उन्होंने बताया है कि उन्हें तैयारी का पूरा समय नहीं मिला है और ऐसे में वो आधी अधूरी तैयारी के साथ में नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद अगली खबर जो है वो US ओपन से जुड़ी खबर है। क्वालिफायर्स चल रहे हैं और भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी जो थे वो क्वालिफायर के पहले राउंड में बाहर हो गए। सुमित नागल और राजकुमार जो 2 प्लेयर्स थे, इन दोनों प्लेयर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अभी तक के जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थे, जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी, वो सारी मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।